मकर संक्रांति पर्व पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाए जाने वाला अन्न वर्ष भर जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है। मंदिर के अन्न क्षेत्र में कभी कोई जरूरतमंद पहुंचा तो खाली हाथ नहीं लौटता है। मंदिर में खिचड़ी का सुबह 4 बजे सीएम योगी बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर खिचड़ी चढ़ाकर शुभारंभ किया। इसके बाद दूर दराज और नेपाल से आए हुए श्रद्धालु अपनी खिचड़ी चढ़ाना शुरू किया। हालांकि काफी संख्या में श्रद्धालु 14 जनवरी को ही पहुंच गए और खिचड़ी चढ़ाई। गोरखनाथ मंदिर खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युगीन मानी जाती है। मान्यता है कि उस समय आदि योगी गुरु गोरखनाथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार में पहुंचे। मां ने उनके भोजन का प्रबंध किया। कई प्रकार के व्यंजन देख बाबा ने कहा कि वह तो योगी हैं और भिक्षा में प्राप्त चीजों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने मां ज्वाला देवी से पानी गर्म करने का अनुरोध किया और स्वयं भिक्षाटन को निकल गए। भिक्षा मांगते हुए वह गोरखपुर आ पहुंचे और राप्ती और रोहिन के तट पर जंगलों में बसे इस स्थान पर धुनी रमाकर साधना लीन हो गए। उनका तेज देख तभी से लोग उनके खप्पर में अन्न, चावल, दाल दान करते रहे। इस दौरान मकर संक्रांति का पर्व आने पर यह परंपरा खिचड़ी पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का क्रम हर मकर संक्रांति पर अहरनिश जारी है। कहा जाता है कि उधर ज्वाला देवी के दरबार में बाबा की खिचड़ी पकाने के लिए आज भी पानी उबल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद वैवाहिक शुभ कर्म की शुरुआत की जाती है और आज से शुभारंभ हो गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में बड़े पैमाने पर लोग स्नान भी करते हैं और साथ ही साथ देश और प्रदेश की जनता को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयां देते हैं। और मकर संक्रांति का यह पावन पर्व बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाने की लोगों ने हर वर्ष करते रहे हैं। इस वर्ष भी लोग बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। हालांकि श्रद्धालु 14 जनवरी को बड़े पैमाने पर आए थे और आस्था और खिचड़ी चढ़ाई और आज भी श्रद्धालु रात से ही गोरखनाथ मंदिर परिसर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी महाराज, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। प्रदेश में इस पर्व पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं। तो देश के अंदर भी कहीं बिहू के नाम पर, कहीं लोहड़ी के नाम पर, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के रूप में और कहीं खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस पर्व को श्रद्धालुजन आयोजित करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज माघ मेले में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के संगम पे स्नान कर रहे हैं। पवित्र नदी, सरोवर, तालाब आदि स्थानों पे भी भारी संख्या में जाकर के स्नान करते हैं। प्रयागराज हो, काशी हो, गढ़मुक्तेश्वर हो या अन्य पवित्र स्थलों पर, अयोध्या धाम हो। गोरखपुर में श्री गोरखनाथ मंदिर से मकर संक्रांति का भी एक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। आपने कल भी देखा होगा और आज भी
लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लग करके अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालुजन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। जहां पर सभी स्थानों में प्रदेश के अंदर इस आस्था को सम्मान देने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से श्रद्धालुजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, हर स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था दी गई है और बड़ी श्रद्धा के साथ आने वाला श्रद्धालु अनुशासित तरीके से न केवल दर्शन कर रहा है बल्कि अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी के माध्यम से या संगम तट पर या नदी और सरोवरों पर स्नान करके अपनी आस्था को पुष्ट कर रहा है और भारत की सनातन परंपरा के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को आगे बढ़ा रहा है। पर्व और त्योहारों की जो हमारी लंबी परंपरा है, उस परंपरा में आज का महत्व इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि भगवान सूर्य जिन 12 राशियों में विभक्त होकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, आज धनु राशि से मकर राशि में जगतपिता सूर्य का संक्रमण भी है जो मकर संक्रांति के रूप में है। तो दक्षिणायन से उत्तरायण में भी सूर्य का जाना यह सनातन धर्म की परंपरा में अनेक मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। हमारे सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को शुभारंभ करने की तिथि भी है। यानी अब इसके बाद से मुहूर्त के अनुसार मांगलिक और जितने भी इस प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रम श्रद्धालुजनों के होते हैं, उन सभी को लोग इस कार्यक्रम के अपने आयोजनों को आयोजित करते हैं। और भारत की परंपरा में हजारों वर्षों से इस प्रकार के आयोजन की या उत्तरायण के बार का अपना महत्व रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग मकर संक्रांति की पुण्य बेला में इस श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। पंचांग के अनुसार प्रातः 9:15 बजे के आसपास धनु राशि मकर राशि में जगतपिता सूर्य का संक्रमण होगा। तो उससे पूर्व 8 घंटे पूर्व और 8 घंटे बाद का समय एक शुभ प्रशस्त तिथि के रूप में इसका पुण्य काल माना गया है और उसके अनुसार ही यहाँ पे श्रद्धालुजन आकर के बड़ी संख्या में श्रद्धा का स्नान कर रहे हैं। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों को, पूरे प्रदेश वासियों को जो अपने अपने अनुसार अपनी रीति, अपनी परंपरा के अनुसार इस पर्व और त्यौहार को मना रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुजनों को मैं एक बार फिर से हृदय से अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की कृपा उन पर बनी रहे, ये प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। ये मेरी मंगल में शुभकामनाएं सभी श्रद्धालुजनों के प्रति है। हाँ, हम लोग भारत सेवाश्रम की तरफ से यहाँ पे हम लोग सहयोग करने आते हैं। स्वयं सेवक हैं हम लोग और भारत सेवाश्रम बहुत माने स्वामी प्रणवानंद महाराज जी का आश्रम है, उनके तरफ से हम लोग स्वयं सेवक हैं। और भी यहाँ पे कई लोग आते हैं, सब यहाँ सेवा करने आते हैं।
आती भी है। जी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ हाँ पारंपरिक हाँ जी। क्या है यहाँ का? यहाँ पे अब इनकी मान्यता है, आज संक्रांति के दिन यहाँ पे पहले खिचड़ी चढ़ा के तब सबके घर में खिचड़ी बनेगी। और माने ये जो ठंड को काटते हुए ये लोग आते हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मेरे ख्याल से भारतवर्ष में जो मुख्य कुछ ही जगह है जिनमें से ये एक है, गोरखनाथ बाबा का है। ये और कहीं देखने को उतना नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा। और आज से नहीं, मेरा तो यहाँ 10 साल हो गया आते हुए, ड्यूटी करते हैं हम लोग, आते हैं सेवा करते हैं। स्वाति बनर्जी भारत सेवाश्रम संघ से आए हैं और 10 साल हो गया, लेकिन हम कभी भी भीड़ कम नहीं देखे हैं ऐसे ही आते हैं। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी भी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जितनी हो सकता है उससे भी मैंने पूरी चेष्टा से वो पूरी व्यवस्था रखते हैं, किसी भी श्रद्धालु को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते हैं। धन्यवाद। मकर संक्रांति की धूम मची है। यह परंपरा सदियों से इस वर्ष तो देखने से लग रहा है बहुत विशाल में जन सैलाब श्रद्धालु जनों का उमड़ा हुआ है। महिलाएं, पुरुष, बालक सारे लोग जो है आप देख रहे हैं भक्तिभक्त होकर अपने छोटे छोटे झोले में खिचड़ी लेकर जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। ये परंपरा तो कई सदियों से चल रहा है, बहुत पुरानी परंपरा है। अपनी साल भर के लोग अपना मनोकामना कि हम गोरखनाथ जी का खिचड़ी चढ़ाने जाएंगे, इस दृष्टि से भारी सैलाब उमड़ा हुआ है, जाते जा रहे हैं। प्रथम खिचड़ी 3 से 4 बजे पूजा हुआ है। 4 बजे गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं विधि विधान से पूजा अर्चना द्वारा अपनी खिचड़ी चढ़ाए हैं। उसके बाद 150 लोग नेपाल राज्य के गोरखा से गोरक्षा के लोग आकर के अपना खिचड़ी चढ़ाए हैं। ये परंपरा प्रथम बार उन लोगों ने किया है। बाकी अन्य लोग आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, अपना श्रद्धा पूर्वक खिचड़ी चढ़ाते जा रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान से मानते जा रहे हैं। की खिचड़ी चढ़ाने के लिए कई सालों से आते हैं। इस साल क्या खास है? इस साल हमारे राम आ रहे हैं अयोध्या में, इसलिए हम लोग के लिए और खास हो गया है। हमारा मंदिर बन गया है, इसलिए हम लोगों को और अधिक वो हो रहा है। और हमारे योगी बाबा जो है इतना बड़ा काम किए हैं, इसलिए हम लोग और अच्छे से और मना रहे हैं। जी लग रहा है कि दिवाली आ गई है और राम जी हमारे आ गए हैं। जी प्रीति श्रीवास्तव, गोरखपुर से। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।